बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल पे आपको वेलकम है। तो आज जो व्लॉग है वो मेरा देखिए ज़रा किस गंदगी से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे घर में पेंट हो रहा है और ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए हैं मुझे इस घर में। जब हम आए थे तब हमने पेंट करवाए थे और अब 4 इयर्स के बाद ऑब्वियसली घर का बहुत हशर हो गया था, तो हमने सोचा कि चले जी अब घर को दोबारा से एक रीन्यू ज़रा थोड़ी इसकी लुक दोबारा से कर देते हैं। तो बस ये जो था सैटरडे का दिन था और सुबह ही सुबह जो है वो आ गए थे, पेंट वाले आ गए थे। सारा सामान वगैरह जो है वो हमने रात को ही समेट दिया था एक जगह करके। तो ये उस वक्त तो कुछ लग रहा था कि चलो जी कुछ नहीं, सब ठीक ही हो जाएगा ईज़िली। लेकिन जब ये सब हालात हमने देखे तो वाकई मेरी तो जान ही जा रही थी कि अब ये सब कैसे मैनेज होगा दोबारा से। सो सैटरडे वाले दिन तो मैं अम्मी की तरफ चली गई, क्योंकि पेंट वाले आ गए और उन्होंने सारे घर में ही जो है ना करना था, पेंट करना था। तो ऑब्वियसली मैं घर पे रह नहीं सकती थी बच्चों के साथ, तो मैं अम्मी की तरफ चली गई। मेरी अम्मी I14 में होती हैं, तो I14 का बस ये रास्ता है और काफ़ी माशाल्लाह ग्रीनरी है। मौसम थोड़ा थोड़ा अभी जो है ना गर्म होना शुरू हो गया, अभी इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन गर्मी होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुकी है। तो देखें मई जून वो तो गर्मी होनी ही है आखिरकार, ऐसा तो हो नहीं सकता कि गर्मी ना हो। अल्लाह ताला के बनाए हुआ निज़ाम है, एक तरतीब से ही चल रहा होता है। फिर भी इस दफ़ा सर्दियाँ काफ़ी अच्छी रही और काफ़ी अरसे तक रही हैं। तो बस अब गर्मी थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गई है और ऑब्वियसली जितनी शिद्दत की सर्दी थी उतनी ही शिद्दत से गर्मी भी पड़ने वाली है। सो बस ये I14 का रास्ता है। कभी मैं आपको डिटेलन यहाँ पर दिखाऊंगी इनका सारा कि यहाँ पर जो है फर्नीचर्स की बहुत अच्छी शॉप्स हैं, डेकोरेशंस की बहुत अच्छी शॉप्स हैं। इवन के फ्रेंड्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी वहाँ पर मौजूद है। तो काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो वहाँ पर हैं इस रास्ते में। सो कारपेट्स हैं, पर्दे हैं, मतलब एक ह्यूज वैरायटी है इस तरफ। कभी मैं आपको ज़रूर इसको शेयर करवाऊँगी। तो ये न्यू एरिया है इस्लामाबाद का I14 का। ये अभी नए नए घर ही इस तरफ बन रहे हैं, अभी डेवलप हो रहा है ये पूरा एरिया आहिस्ता आहिस्ता। तो माशाल्लाह अच्छा है, थोड़ा पिंडी के साथ है लेकिन अच्छा है। ये मेरी मदर का घर आ गया। सो बस हम आज का दिन तो मैंने इधर ही गुजारना है सबके साथ। इंशाल्लाह कभी फिर आपको अंदर से पूरा जो है ना सबसे मिलवाऊंगी भी और सब करूँगी। बस ये अब जो है तो पूरा दिन गुजारने के बाद अब मैं घर वापस आ गई। और अब आप घर का ज़रा हुलिया देखें कि घर तो नीट हो गया, सारा पेंट हो गया सब कुछ, लेकिन जो नीचे के हालात हैं और जो सारा घर का हशर मचा हुआ है वो देख के तो वाकई होश उड़ ही रहे थे कि अब क्या होगा और कैसे सब होगा। क्योंकि ये शाम का टाइम था और ऑब्वियसली काम वाली भी नहीं आ सकती थी उस वक्त पे कि वो कोई हेल्प आउट कर देती। सो बस ये हमें ख़ुद ही जो भी करना था हमने ख़ुद ही करना था। और क्योंकि मैं तो किचन क्वीन, तो ये मेरा किचन जिसका इतना बुरा हाल था कि बस देख देख के ना होश उड़ रहे थे कि अब जो है ना इसको नीट एंड क्लीन करने में कितना टाइम लग जाना है और कितनी मेहनत लगनी है, ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बस ये सारे हालात है। देखें अभी उन्होंने सारा पेंट वगैरह कर दिया और सारा अब ये सफाई वगैरह हमने शुरू कर देनी है। तो मैंने सोचा कि पहले आपको दिखा दूँ एक दफ़ा पूरा लुक के। जब घर में पेंट का सोचो तो थोड़ी हिम्मत भी साथ ही रखें। अभी ये कबर्ड्स वगैरह को अलहदा से पेंट करने वाले ने आना था, तो इसीलिए भी कबर्ड्स पेंट नहीं हुई हैं। और ये बस सफाई का काम शुरू हो गया और बेटा मेरा लग गया, साथ मेरे मियाँ जी भी लग गए। और मैं ज़रा उनको देखने के बाद बस अब मैंने किचन का रुख करना था। चलें जी शुरू करते हैं। तो जब भी पेंट का या घर में किसी भी मज़दूर को आने, कोई भी काम का बंदा सोचता है ना, तो सिर्फ इन्हीं हालात की वजह से ना बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है। लेकिन चलें मेहनत तो लग जाती है। ये काम मैंने थोड़ा स्टार्ट कर दिया था और आहिस्ता आहिस्ता किचन जो है वो थोड़ी सी अपनी शक्ल सूरत में आना शुरू हो गया था। अभी तो खैर बहुत काम है, बहुत ज़्यादा। तो चूँकि मैं तो अब आपको मैंने बताया मैं होम शेफ़ भी हूँ और होम बेकर भी हूँ, तो मेरा ज़्यादातर काम जो है आपको पता है किचन रिलेट ही है। अब कोशिश तो होती है कि हर टाइम किचन साफ़ रहे और ज़्यादातर आपको पता है काम वालों पे ही हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि ख़ुद से बंदा इन चीज़ों को मैनेज कर सके। तो आज तो मुझे सही लग पता जा रहा था, क्योंकि काम वाली भी नहीं थी और जो जो उसने गन किया हुआ था वो भी आज मेरी आंखों के सामने आ रहा था। तो
तो मुझे तो शदीद गुस्सा ही आ रहा था कि काश कि वो मेरे सामने और मैं उसको वो सारा गन दिखाऊं कि तुम ये क्या करती रही हो। खैर मैं पूरी कोशिश तो होती है उसको साथ साथ बताती रहती हूँ, लेकिन लाजमी बात है जो डिटेलिंग सफाई होती है वो तो आपको ख़ुद से ही, जब तक आप ख़ुद नहीं करोगे तो आई थिंक सो वो किसी पे डिपेंड होके वो कभी भी नहीं, क्योंकि आपका घर आपका होता है ना, तो किसी और का तो नहीं होता। बहुत कम ही शायद ऐसे लोग हों जो सिंसियरली आपको सही से आपके साथ काम कर रहे हो। तो वो जैसे एक मुहावरा मतलब मिसाल भी इस बारे में दी जाती है कि गन भी फेंको तो अपने हाथ से फेंको। तो तभी तो खैर अभी तो इतनी आसानी से इसको साफ़ नहीं होना, ऑलमोस्ट 1 वीक्स तो हमें लग ही जाएंगे हर चीज़ को सेटल डाउन करते करते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको पूरा दिखाऊंगी जब ये घर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि एक वीक तो कहीं नहीं गया। कारपेट्स ये अब फाइनल ये देखें आप, अब ये रूम अल्हम्दुलिल्लाह सही बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेट हो चुकी थी। तो बस ये एक रूम अभी बाकी था। तो ये मेरा किचन है जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देखें काफ़ी हद तक जो है ना मैंने इसको नीट एंड क्लीन इतना कर दिया था कि कम से कम जो है ना वो काम करने के लायक बन गया था। और बाकी जो थी वो अभी कबर्ड्स वगैरह पेंट होनी थी। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आप व्लॉग में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी इसकी फ़ाइनल लुक। और ये रूम देखें, इसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया और अब देखें यह माशाल्लाह से ये भी बिल्कुल नीट हो गया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।